हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपचयन क्या होता है, रिडक्शन, रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो जब आप ऑक्सीडेशन को एक बार देख करके आ जाओगे तो रिडक्शन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सो बच्चों, जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए ऑक्सीडेशन बाय जयसिंह सर और आपके सामने एक प्यारा सा वीडियो खुल के आ जाएगा, या फिर इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट भी हम आपको बना करके दे दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपचयन को। क्या शुरू करते हैं बाबू? अपचयन को। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं। क्या अपचयन? अपचयन किसे कहते हैं? तो क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया विपरीत प्रक्रिया ऑक्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है। ठीक है भाई साहब, आपको एक बार याद दिला दें कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जो कि आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। इसलिए बोले थे अभी आपको कि ये वीडियो देख करके आएंगे ऑक्सीडेशन वाला, तो आपको अपचयन और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, पर आप तो सुनोगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। इसमें आपको हम बताए होंगे, वीडियो को देखेंगे, नहीं देखे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, दोबारा आपको बता देते हैं फ्लो में। ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा, या फिर हाइड्रोजन अलग होगा, या फिर पॉजिटिव जो चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, और चारों में से कोई एक घटना हो रही है किसी अभिक्रिया में, तो आप कहोगे कि वो अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अपचयन क्या होता है? तो आपको हमने बता दिया कि ऑक्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। बात समझ में आई? चलिए देखिए, तो जो अपचयन होता है, अपचयन रिडक्शन, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि वह अभिक्रिया जिसमें बताइए इसमें क्या हो? ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसमें क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन अलग हो, तो वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग हो, या फिर देखिए हाइड्रोजन अलग हो, इसमें क्या हो? हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, और क्या हो? इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़े, इसमें कह दीजिएगा कि पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाए? नीचे एरो अर्थात घटे। और क्या? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो इसमें जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है? घटता है। ऑक्सीकरण संख्या इसे कहते हैं बाबू हिंदी में, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? घट जाती है। देखिए बिल्कुल आपको देखने में आ रहा होगा कि ऑक्सीकरण की उल्टी प्रक्रिया, जो उल्टा रिएक्शन होता है, उसी को कहते हैं अपचयन। जैसे देखिए ऑक्सीजन अलग हो, कैसे? जैसे ये H2O है, अभिक्रिया के बाद हमने H2O को तोड़ दिया, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और प्लस के ऑक्सीजन। बताइए, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन से अलग हो गया, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है।
या फिर हाइड्रोजन का योग हो, जैसे H2 आप प्लस के Cl2 अभिक्रिया करेंगे तो 2HCl आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज घटे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, घटे, जैसे N प्लस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, N पॉजिटिव चार्ज एक था, अब कितना हो गया, 0, क्योंकि कोई भी तत्व या पदार्थ जब स्वयं अकेले होता है तो उस पर आवेश 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका घट जाए। ये तो आपका 10th का टॉपिक नहीं है, ये आपका टॉपिक है 11th का। तो वहाँ पर बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा कि ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के कुल 7 नियम होते हैं, उन 7 नियम को पढ़ा जाएगा। तो 11th में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का एक चैप्टर मिलेगा और वहाँ पर डिटेल तरीके से इसके बारे में पढ़ाएंगे। 10th में जो है बाबू, बस आपको ये 3 कंसेप्ट याद रखिएगा, ये ऑक्सीकरण के लिए और ये 3 कंसेप्ट अपचयन के लिए। बात समझ में आ गई। अपचयन क्या होगा, ठीक उल्टा, किसका उल्टा, ऑक्सीकरण का उल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी एक प्यारा सा एग्जांपल जो आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल लिए थे। क्या लिए थे, वो एग्जांपल था आपका बाबू Zn प्लस के CuSO4 गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस के Cu कॉपर। ये आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिए थे ऑक्सीकरण को समझाने के लिए। तो ये अकेले है जिंक, इस पर चार्ज कितना, 0। SO4 सल्फेट आयन है तो इस पर चार्ज -2। अब कोई भी जो कंपाउंड होता है वो उदासीन होता है तो कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, तभी तो ये कंपाउंड उदासीन होगा। +2 -2 0 हो जाएगा। अब इस जिंक पर कितना हो जाएगा भाई साहब, इस जिंक पर चार्ज कितना होगा, तो जिंक पर चार्ज किस आवेश के साथ है, सल्फेट के आवेश के साथ है, तो इस पर -2 चार्ज सल्फेट पर। सल्फेट पर कितना चार्ज, -2, तो जिंक पर कितना होगा, +2, तभी तो उदासीन होगा। और कॉपर जब ऑक्सीजन तो कितना हो गया, 0। अब देखिए तो किसमें, किस धातु का आवेश बढ़ रहा है, देखिए तो जिंक पर अभिक्रिया से पहले 0 था, इधर कितना हो गया, 2 हो गया जिंक। तो जो आपका जिंक है बाबू Zn में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अभिक्रिया से पहले 0 था, अभिक्रिया के बाद 2 हो गया आवेश। अब बताइए कॉपर, कॉपर में क्या है, कॉपर में अभिक्रिया से पहले +2 चार्ज है और अभिक्रिया के बाद कितना हो गया बाबू, 0 चार्ज। अभिक्रिया के बाद कितना हो गया, 0 चार्ज। तो लिख देंगे आपको कि कॉपर में अपचयन हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है मेरे बबुआ, अपचयन हो रहा है। अर्थात इसका अभिक्रिया से पहले +2 चार्ज और अभिक्रिया से पहले बाद में 0 चार्ज हो गया। तो इसका धन आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है, +2 से 0। तो इसमें कॉपर में अपचयन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीकरण को भाई साहब एक और नाम देते हैं, उपचयन भी इसका एक नाम देते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं बाबू, उपचयन भी कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी उपचयन के नाम से पूछ देता है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं भाई, उपचयन कहते हैं। बात समझ में आई, देखिए समझ में आ गया। ऑक्सीकरण और अपचयन को हम लोग कैसे छाटेंगे, चलिए देखते हैं। एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग छाटते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। बात समझ में आई। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे बबुआ लाइक कर दिया हो, तनी फिर दोस्तवन के शेयरो कर दिया हो, है ना, ताकि तनी हमहू के मेहनत करने में मजा आवे, तनी हमरो हौसला बढ़े कि पढ़ाने में और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ाएं, मेहनत करके। ठीक है, चलिए देखिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, लेते हैं बाबू हम लोग कि 2i पर माइनस चार्ज दिया है और आपको दिया है प्लस के Cl2 गिव्स 2Cl माइनस और प्लस के I2।
इसमें छाटना है। इसमें ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, ऑक्सीकरण, और किस में हो रहा है, अपचयन, अपचयन। ये आपको क्या करना है, छाटना है। ठीक है, देखिए इस पर कुल चार्ज कितना है, तो एगो आई पर आयोडीन है, इस पर एगो माइनस चार्ज है, 2 से गुणा है तो इस पर कुल कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। क्लोरीन अकेले किसी अन्य तत्व के साथ में, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 0। इस पर देखिए क्लोरीन पर माइनस के 2, क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 है, 2 से गुणा है तो माइनस के 2 हो जाएगा, और इस आयोडीन पर कितना, 0। अब देखिए तो बाबू आयोडीन पर -2 है अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद 0 हो गया, तो -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है। तो जब 0 बड़ा है तो इसका मतलब कि धन चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, आई में, किसमें, आयोडीन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखिएगा अभिक्रिया से पहले क्लोरीन पर चार्ज 0, अभिक्रिया के बाद -2, तो 0 बड़ा है, -2 छोटा है, इसका मतलब कि इस पर धन चार्ज घट रहा है। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है भाई साहब, अपचयन। क्लोरीन में क्या हो रहा है, अपचयन। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आवेश के द्वारा आप छाट सकते हो कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।